अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बिजनेस को बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे कि बिजनेस क्या है, क्या चीजें इसमें इम्पोर्टेंट हैं, एक बिजनेस किन चीजों पर डिपेंड रहता है और बिजनेस कैसे करते हैं, ये सब कुछ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है और इस चैनल पर वही कंटेंट अपलोड होगा जिससे आप ग्रो कर सकें और नॉलेजफुल बन सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी चीज़ें बताने वाला हूं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। असलियत में बिजनेस है क्या? लोग सोचते हैं कि कंपनी बनाना, दुकान चलाना ये बिजनेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिजनेस एक सिस्टम है। इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व करना और प्रॉफिट कमाना। यानी तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और लोग उसके बदले पैसे दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग भूखे हैं, तुम फूड बेच रहे हो। लोग स्टाइल दिखाना चाहते हैं, तुम कपड़े बेच रहे हो। ये बिजनेस है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हर टाइप के बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना कोई भी बिजनेस सरवाइव ही नहीं कर सकता, और वो है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है कि लोग किसी चीज को चाहते भी हों और उसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हों। सिर्फ चाहना या पसंद करना डिमांड नहीं होता, पैसे देने की रेडीनेस रियल डिमांड होती है। एक कोर आइडिया याद रखो, जहां डिमांड होती है वहां बिजनेस सरवाइव करता है, और जहां डिमांड नहीं होती वहां बेस्ट प्रोडक्ट्स भी फेल हो जाते हैं। इसलिए कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले देखो कि उस जगह पर और उस कंडीशन में तुम्हारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी है। लेकिन डिमांड कैसे पैदा होती है? तो ये 4 चीज़ों से बनती है। नंबर 1, प्रॉब्लम। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उस चीज़ की उतनी ही स्ट्रॉन्ग डिमांड होगी। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल महंगा है इसीलिए ईवी की डिमांड बढ़ रही है। टाइम की कमी है इसलिए फास्ट फूड डिलीवरी की डिमांड बढ़ रही है। नंबर 2, नीड। राशन, दूध, मोबाइल रिचार्ज, ये सब इंसान की ज़रूरतें हैं। ये बिजनेस कम प्रॉफिट देते हैं लेकिन कभी बंद नहीं होते। नंबर 3, डिज़ायर। लाइफस्टाइल से भी डिमांड बढ़ती है। जैसे आज हर कोई चाहता है ब्रांडेड शूज, आईफोन, एक्सपेंसिव क्लोथ्स। ये डिमांड इमोशन से चलती है। नंबर 4, अफोर्डेबिलिटी। यानी लोग किसी चीज़ को चाहते तो हों लेकिन उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जैसे कोई 1 लाख का फ़ोन खरीदना चाहता है लेकिन बजट कम है। अब जानते हैं बिजनेस के बेसिक्स। कोई भी बिजनेस इन 5 चीज़ों पर डिपेंड होता है। नंबर 1, प्रोडक्ट। यानी तुम क्या बेच रहे हो, क्या दे रहे हो। प्रोडक्ट का मतलब होता है वो फिजिकल चीज़ जो आप बेचते हो, जैसे कपड़े, मोबाइल, जूते। और सर्विस का मतलब होता है वो काम जो आप करके देते हो, जैसे रिपेयरिंग, सैलून, ट्यूशन वगैरह। नंबर 2, कस्टमर। यानी प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? कस्टमर डिफाइन करना ज़रूरी है। लड़की है या लड़का? एज क्या है? मिडिल क्लास है या रिच? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी स्टूडेंट को बर्गर बेचोगे तो 50 का दोगे, और वही बर्गर तुम एक रिच आदमी को 500 का दोगे। अगर तुम कस्टमर क्लियर नहीं करोगे तो मार्केटिंग भी गलत होगी और प्राइसिंग भी। नंबर 3, वैल्यू। यानी कस्टमर तुमसे ही क्यों खरीदे। जब तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम पाओगे कि मार्केट में तुम अकेले नहीं हो, कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब ये वैल्यू किसी भी चीज़ पर डिपेंड कर सकती है। प्राइस, क्वालिटी, फास्ट सर्विस, ट्रस्ट। यानी कस्टमर तुम्हारे प्रोडक्ट पर कितना भरोसा करता है, और लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई छोटी चाय की दुकान है तो उसकी भी वैल्यू होगी क्योंकि वो सस्ती भी होगी और टेस्टी भी। और अगर कोई ब्रांडेड चाय कैफे है तो उसकी भी वैल्यू होगी क्योंकि वो तुम्हें स्टेटस और रॉयल्टी देगा। नंबर 4, कॉस्ट। यानी तुम्हारा कितना खर्चा हुआ। ये कॉस्ट 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1, फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल। ये कॉस्ट हर महीने लगभग सेम रहती है। नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट। ये कॉस्ट काम के हिसाब से लगती है, जैसे कितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ, पैकिंग में कितना खर्चा आया, ट्रांसपोर्ट में कितना लगा। अब नंबर 5, प्रॉफिट। यानी तुम्हें कितना बचा। प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल है, सेलिंग प्राइस में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट मतलब पैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉफिट 3 टाइप्स का होता है, पैसा, एक्सपीरियंस और नेटवर्क। पहला, बिजनेस शायद पैसे ना दे, लेकिन अगर तुमने उससे एक्सपीरियंस लिया है, लोगों से नेटवर्क बनाया है, जान पहचान बढ़ाई है, तो तुम लॉस में भी प्रॉफिट में हो। अब बात करते हैं बिजनेस के टाइप्स के बारे में। नंबर 1, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। इसमें तुम कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट खरीदते हो, उसका स्टॉक रखते हो और कस्टमर को बेचते हो, जैसे किराना स्टोर, कपड़ों की दुकान, फूड आइटम्स। नंबर 2, सर्विस बेस्ड बिजनेस।
इसमें आप अपनी स्किल्स या टाइम बेचते हो, प्रोडक्ट नहीं। फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन, जिम ट्रेनर, सलून, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। नंबर 3, ट्रेडिंग बिजनेस। इसमें आप किसी भी चीज़ को सस्ता खरीदते हो और महंगा बेचते हो। आप प्रोडक्ट नहीं बनाते लेकिन उसे मार्केट तक पहुंचाते हो। इसका प्रॉफिट फॉर्मूला सिंपल है। ये उनके लिए बेस्ट है जो मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिन्हें बार्गेनिंग आती है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि अगर आप बिगिनर हैं तो इसमें अभी इन्वेस्ट ना करें। नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसमें आप खुद प्रोडक्ट बनाते हो, रॉ मटेरियल लाते हो, लेबर और मशीन्स का इंतजाम करते हो, प्रोडक्ट रेडी करके मार्केट में सेल करते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, मैनेजमेंट टफ होता है, इसलिए बिगिनर्स इसे छोटे स्केल से शुरू करें। नंबर 5, ऑनलाइन या डिजिटल बिजनेस। ये इंटरनेट के थ्रू होता है। ये सबसे ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली है, जैसे यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आप कंटेंट या स्किल बेचते हो, ऑडियंस बिल्ड करते हो और ट्रस्ट गेन करते हो। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। लेकिन उसे बताने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं हाउ टू स्टार्ट योर फर्स्ट बिजनेस पर वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस लेवल पर और कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, वर्कर्स और कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, लॉस कैसे रिकवर करना है, तो इस वीडियो पर 10K लाइक्स करा दो। 10K होते ही मैं वो मास्टरपीस ले आऊँगा। तो वापस आते हैं टॉपिक पर, और वो चीज़ है इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता, सही जगह पर सही टाइम और सही अमाउंट लगाना होता है। इन्वेस्टमेंट के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं। पहला है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। इसमें आप अपनी सेविंग्स, अपनी इनकम लगाते हो, जो भी आपके पास होता है। दूसरा है फैमिली इन्वेस्टमेंट, यानी अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से पैसे लेकर बिजनेस करना, उन्हें पूरी प्लानिंग समझाना, रिटर्न क्लैरिटी रखना, यानी कितना पैसा कब रिटर्न होगा, कितनी प्रॉफिट शेयरिंग होगी, ये सब। तीसरा है पार्टनर इन्वेस्टमेंट। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी काम में पैसा लगाते हैं। इसमें सभी के रोल्स क्लियर होते हैं, यानी कौन क्या करेगा, कितना अमाउंट लगाएगा, लॉस को कौन हैंडल करेगा, ये सब लिखित तौर पर तय कर लिया जाता है। चौथा है लोन। ये सबसे रिस्की है। लोन तभी लेना चाहिए जब बिजनेस स्टेबल चल रहा हो, कैश भी नॉर्मली आ रहा हो और आपको अपना बिजनेस बढ़ाना हो। तो ये थे इसके टाइप्स। और हाँ, इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये मत सोचो कि कितना पैसा तुम्हारे पास है। ये सोचो कि कितना पैसा तुम रिस्क में डाल सकते हो, और अगर लॉस हुआ तो क्या तुम मेंटली, फाइनेंशियली उसे सहन कर पाओगे। सबसे पहले ये क्लियर करो। और हाँ, बिजनेस में हमेशा इमरजेंसी फंड रखो, यानी कम से कम 3 महीने का बैकअप प्लान रखो। इन्वेस्टमेंट का रूल सिंपल है, 70% बिजनेस में लगाओ और 30% सेफ्टी। यानी अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं तो उसमें से 70,000 बिजनेस में लगाओ और 30,000 बचा कर रखो। कभी भी पूरा पैसा मत लगाओ। स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाओ। पहले छोटा इन्वेस्ट करके मार्केट को टेस्ट करो, अगर प्रॉफिट आया तो री इन्वेस्ट करो। अब कोई भी बिजनेस शुरू करना तो आसान है, लेकिन उसे लंबे समय तक चलाना और बड़ा करना उससे भी मुश्किल है। और यहीं पर काम आती है बिजनेस स्ट्रेटजीज। सबसे पहली स्ट्रेटजी है कस्टमर को समझाना। कई लोग प्रोडक्ट बनाते समय ये सोचते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, लेकिन स्मार्ट बिजनेसमैन हमेशा ये सोचता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों की रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो बिजनेस अपने आप ग्रो होने लगता है। दूसरी स्ट्रेटजी है यूनिक वैल्यू देना। मार्केट में हजारों बिजनेस हैं, लेकिन जो कुछ अलग देता है, स्पेशल देता है, वही बिजनेस टिकता है। जैसे बेहतर क्वालिटी, अच्छी सर्विस या कम प्राइस। अगर आपका बिजनेस दूसरों से अलग दिखेगा तभी लोग उसे याद रखेंगे। तीसरी स्ट्रेटजी है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। बहुत से बिजनेस फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोग उनके बारे में जानते ही नहीं। आज के टाइम में सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत पावरफुल टूल्स हैं। इन चीज़ों का यूज़ करके आप अपने ब्रांड को प्रमोट कराइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बिजनेस के बारे में जान पाए। अगर लोग आपके ब्रांड पर ट्रस्ट करने लगे तो प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है। चौथी स्ट्रेटजी है प्रॉफिट को सही जगह इन्वेस्ट करना। कई बिजनेसमैन गलती करते हैं कि जैसे ही प्रॉफिट आता है तो उसे खर्च कर देते हैं, लेकिन सक्सेसफुल बिजनेसमैन प्रॉफिट का एक हिस्सा वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी, ज़्यादा प्रोडक्शन या नई ब्रांचेस खोलना। इससे आपका बिजनेस एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। तो ये थी बिजनेस की कुछ स्ट्रेटजीज। तो आई होप कि आपको बिजनेस के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ओके।